Now it is your part 7, and part 7 is factor theorem. ये फैक्टर थ्योरम को इसमें कवर करने हैं. व्हाट इज फैक्टर थ्योरम? हम यहाँ पर पॉलिनोमियल्स के फैक्टर की बात कर रहे हैं. तो फैक्टर थ्योरम के स्टेटमेंट जो है, द स्टेटमेंट ऑफ फैक्टर थ्योरम सेज लेट px be a polynomial and a and b a real number. px be a polynomial, यदि px कोई पॉलिनोमियल हो, a and b a real number, then x minus a is a factor of px if and only if pa equal to 0. तो यहां से हम क्या देख रहे हैं? दो स्टेटमेंट निकल के आ रहे हैं इस स्टेटमेंट से. पहला क्या है इसमें? पहला हम समझेंगे. पहला स्टेटमेंट, इफ x minus a is the factor of given px, कोई px के फैक्टर हो, given px, then x minus a given फैक्टर px के फैक्टर हो, then pa is equal to 0. वो pa is equal to 0 होगा. मीन्स x के प्लेस पर a का वैल्यू पुट करने पर पॉलिनोमियल्स के वैल्यू क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे. मीन्स क्या होगा? इफ पहला इसे थ्योरम फिर से देखें क्या होगा. इफ x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ गिवन px, देन pa इक्वल टू 0. मीन्स x माइनस a यदि फैक्टर हो तो x a का जो वैल्यू पुट करेंगे, प्लस में जब आएगा इसको ट्रांसफर करेंगे तो pa मीन्स pa जो वैल्यू होगा वो पुट करने पर p इक्वल टू a पुट करने पर x के प्लेस पर a लेने पर गिवन px का वैल्यू 0 आएगा. इसके अदरवाइज जस्ट अपोजिट इसका सोचेंगे, इसका अपोजिट आएगा. इफ pa इज इक्वल टू 0, then the factor of given px is x minus a. मीन्स जस्ट इसका उल्टा क्या हुआ? यदि pa गिवन हो 0, मीन्स a का वैल्यू, वो वैल्यू जिससे px के वैल्यू 0 हो जाते हैं, a का वो वैल्यू जिससे px 0 हो जाते हैं, देन द फैक्टर ऑफ गिवन px इज x माइनस a. मीन्स उसके फैक्टर x माइनस a आएंगे. मीन्स रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग, रिमाइंडर थ्योरम के बाद हम फैक्टर थ्योरम को डील कर रहे हैं. तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग कि यदि फैक्टर गिवन हो तो उसके जीरोज को फाइंड आउट कर सकते हैं. यदि जीरोज गिवन हो तो फैक्टर फाइंड आउट हो सकता है. मीन्स फैक्टर गिवन हो तो उसके जीरोज के वैल्यू पुट करने पर गिवन px 0 के इक्वल होंगे. यदि वो वैल्यू जिससे गिवन फैक्टर, गिवन पॉलिनोमियल्स 0 का वैल्यू 0 आ रहा हो तो वो उसके फैक्टर होते हैं. ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं. और इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं, फिर इसको करेंगे. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन. इफ px इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, चेक x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन px. अब चेक करने का रहा है क्या x माइनस a, x माइनस 1 फैक्टर है. तो हमने फैक्टर थ्योरम में क्या देखा? जो फैक्टर गिवन होते हैं उसके वैल्यू को, मीन्स इसके जीरोज को ला करके यदि उस वैल्यू को px में पुट करेंगे, x के वैल्यू x के प्लेस पर पुट करेंगे तो गिवन px का वैल्यू 0 होना चाहिए. तो यहां पर देखेंगे, हम लेट करते हैं. यदि x माइनस a गिवन है तो लेट करेंगे. लेट x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन px. ये गिवन px के फैक्टर है. तो गिवन px के फैक्टर है, दैट मीन्स इफ px के प्लेस पे हमने क्या कर दिया? 1, क्योंकि इसको x माइनस 1 0 के इक्वल करेंगे. इफ x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या आएगा? 1. अब p x के प्लेस पे p इक्वल टू 1 यहां पर पुट करेंगे तो 1 क्यू प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3. तो इसके वैल्यू लाते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1
माइनस 3, दैट मीन्स 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या देखें कि सर जब p के वैल्यू p1 इक्वल टू पुट किए, मीन्स ये वैल्यू क्या आया, 0 के इक्वल आया, मीन्स 1 इज द जीरोज ऑफ गिवन px। अब जैसे ही 1 जीरोज आया गिवन px के, वी कैन से दैट, सो दैट मीन्स p1 इक्वल टू 0, so that x minus 1 means x minus 1 is the factor of given px। तो यहां से हमने क्या कह दिया, x minus 1 is the factor of given px, x minus 1 given px के फैक्टर हो गए। तो इस तरह से रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमने सीखा, और फैक्टर थ्योरम में, तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम फैक्टर के से जीरोज से फैक्टर लाएंगे और फैक्टर से जीरोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। और कोई भी पोलिनोमियल्स के यदि ओनली आपको जीरोज फाइंड आउट करना हो तो उसके फैक्टर गिवन हो तो डायरेक्टली उसके जीरोज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि जीरोज गिवन हो तो उसको फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट इज योर फैक्टर थ्योरम। नेक्स्ट देखेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, तो नेक्स्ट पार्ट 8 में उसे देखेंगे।